किया है। बहुत जी, सुंदर सुंदर आपने बातें बताई। एक और प्रश्न है सर, जब हम किसी कार्य क्षेत्र में कार्यरत हो और हम प्रामाणिकता, नैतिकता के साथ देश सेवा में अपना योगदान देना चाहते हो, किंतु वहां का माहौल और हमारे अन्य साथी या हमारे पदाधिकारियों में ये भावना न हो, तो हम कैसे अपने आप में देश प्रेम, देश सेवा की भावना को जगाए रखें और अन्य लोगों को कैसे प्रोत्साहित करें? सर ये प्रश्न तो हर किसी को लागू होता है, बड़ा संगीन प्रश्न है। आजकल बहुत युवा ये प्रश्न पूछते भी है। समझ लीजिए कि किसका विरोध नहीं हुआ। आप किसी भी व्यक्ति ने जिसने कुछ देखा हो, कुछ पाया हो, कुछ किया हो, जिसको हम कुछ आदर्श मानते हों, आप उनका जीवन चरित्र देखें, आप उनकी जीवनी देखें, तो ऐसा तो नहीं है कि वो आए और बन गए। हर किसी ने संघर्ष किया है और हर किसी को गलत रूप से समझा गया है। आप सोक्रेटिस को ले लें, सोक्रेटिस को तो इतना गलत रूप से समझा गया कि जहर ही दे दिया गया। जीसस, उनको सूली पे चढ़ा दिया गया। स्वामी विवेकानंद जब भारत में थे, उनकी जो भारत भ्रमण का कार्यकाल था, तब भी काफ़ी लोगों ने उनका विरोध किया। काफ़ी कम किताबों में ऐसा लिखा गया है, क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से हम ऐसी नकारात्मकता को भूल जाते हैं। लेकिन उनका विरोध हुआ। न केवल उनका तब विरोध हुआ जब वो भारत वापस आए विश्व यात्रा करके, पहली बार जब वो वापस आए, तब भी कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। बड़ी दबी सी आवाज़ में किया। उनकी आवाज़ इतनी सुनाई नहीं दी गई, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की प्रतिभा के सामने उनका कोई महत्व नहीं था। लेकिन विरोध तो होता है। आप कुछ भी ऐसा काम करोगे जो सोए हुए समाज को, जो सोए हुई सभ्यता को जगाता है, झकझोरता है, तो उसका विरोध होना स्वाभाविक है। ये विरोध तो होगा ही। और अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो विरोध होगा ही। अगर हर कार्य की वाहवाही हो, अगर हर चीज में लोग सहमति हो आपसे, तो वो कार्य कैसा? फोर्ड कंपनी का जो मालिक है, उसने एक कार बनाई। तो उसने कार बनाई, तब किसी ने उसको पूछा कि आपने कार बनाने से पहले लोगों से पूछा ये कार कैसी होनी चाहिए? तो उन्होंने बताया कि लोगों से पूछता तो वो कहते हैं कि हमें तेज चलने वाली घोड़ा गाड़ी चाहिए। लोगों को पता नहीं है कार क्या होता है। लोगों को पूछता तो लोग बोलते हैं कि वी नीड अ बेटर हॉर्स कार्ट, फास्टर हॉर्स कार्ट। ऐसी जो है गाड़ी बनाओ, जो बगी बनाओ, जो थोड़ा तेजी से भागे। लोगों को पता ही नहीं कार होता है। कार जैसी कोई चीज़ हो सकती है, लोगों को पता ही नहीं। वो तो हेनरी फोर्ड ने बना के दी। तो लोग विरोध करेंगे, उनको पता नहीं है, उनको पता नहीं है। समझ लीजिए कि आप ऐसी जगह पे हैं कि आप ऊंचाई पे हैं, एक मैदान है, मैदान के ऊपर, मैदान के पास एक पेड़ है। लोग देखते हैं भविष्य में देखना, ये भविष्य में देखना ये है। एक मैदान है, मैदान में एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर आप बैठे हो, आपको दूर से दिख रहा है कोई आ रहा है, लेकिन आप नीचे खड़े व्यक्ति को कहोगे ये आ रहा है, ये होने वाला है, वो बोले चुप रहो, बैठे रहो, हमें तो कुछ दिखता नहीं है। तुम अपनी बड़े बड़े फंडे दे रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मनीषी बन के बैठ गए हो, दार्शनिक बन के बैठ गए हो, तुम्हें क्या दिखता है? या तुम हमारा मार्गदर्शन करोगे, हम तुम्हारे से पहले धरती पे आए, हमने तुमसे ज़्यादा दिवाली देखी है। लोग ऐसे बोलते हैं। तो ऐसा है, विरोध तो होगा, विरोध होना स्वाभाविक है। लेकिन हाँ, क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये होना चाहिए कि आप लीड बाय एग्जाम्पल, लीड बाय एग्जाम्पल।
विरोध आपके कार्य का होना चाहिए, आपके चरित्र का नहीं होना चाहिए। पहली बात आप ये सुनिश्चित करें। अगर कोई आपके कार्य की निंदा करता है तो ठीक है, लेकिन आपका दुश्मन भी, आपका विरोधी भी, आपका प्रतिद्वंदी भी डंके की चोट पर ऐसा कहे कि नहीं, मैं इसके चरित्र के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, वो हमारा चरित्र होना चाहिए, वो खड़ा रहना चाहिए, वो खड़ा रहेगा। शायद हो सकता है चरित्र के ऊपर भी प्रश्न होंगे, और जब किसी को कोई प्रश्न नहीं मिलता, जब किसी को कोई मुद्दा नहीं मिलता, तो वो चरित्र पे प्रश्न उछालेगा। लेकिन वक्त रहते, थोड़ा वक्त रहते, समय सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा न्यायाधीश है समय। वो सब उजागर कर देता है, सब खोल के रख देता है। वक्त रहते वो भी खोल के सामने आ जाएगा। तो हमें ये नहीं सोचना कि विरोध है, हमें ये नहीं सोचना कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, हमें ये नहीं सोचना कि कोई क्या सोचेगा, हमें ये नहीं सोचना कि इसमें तो ऐसा होगा वैसा होगा। कहना आसान है सर, ये कहना बहुत आसान है, बहुत संघर्ष का पथ होता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत दिक्कतें आती हैं। लेकिन मैंने कहा एक परम शक्ति होती है, वो आपका संचारण करती होती है, वो कहीं न कहीं वो है। मैं इसमें एक उदाहरण कहूँगा आपको, मुझे याद है, अचानक से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कहना चाहिए। एक राजा का दरबार था, और राजा के दरबार में एक सन्यासी गया। मैं बार बार सन्यासियों की बात कहूँगा क्योंकि वो वही है, हमारी भारतीय संस्कृति की देन है। तो सन्यासी गया, और सन्यासी ने कहा, और मतलब गया राजा के दरबार में, राजा बैठा था अपने जगह पे, तो बातें हुई। राजा ने कहा, आप तो परम त्यागी हो, आपने तो कितना त्याग किया। वो सन्यासी हंसने लगा, युवा सन्यासी था, हंसने लगा। कुछ बात निकली, उसने कहा, राजा आप त्यागी हो, मैं त्यागी नहीं हूं। परम त्यागी तो आप हो, आपका त्याग जबरदस्त है, सबसे ज्यादा है, मेरा त्याग कुछ नहीं है। तो उस राजा को रुचि हुई, राजा को लगा पूछना चाहिए कि कैसे आप ऐसे पहली बार बोला, नहीं तो हमारे यहाँ पे तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, तो हम उसको बोलते हैं आप परम त्यागी हो, तो गुदगुदी होती है, उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है बढ़िया है, तो ये तो आत्म प्रवंचना ही होगी एक तरह से, तो ये बड़ा बड़ा लगता है। वो अच्छे से खाते पीते ऐसे जो भी है वो करके चले जाते हैं, खुश होते हैं। वो एक ऐसा होता है कि मैंने आपकी पीठ को खुजाला, आपने मेरी पीठ को खुजाला, काफ़ी बार ऐसा ही होता है। तो उसने बोला, नहीं राजा, मेरा त्याग जो है कुछ नहीं, ये त्याग तो आपका है, राजन आपका त्याग है। तो राजा ने पूछा, ऐसा क्या है? तो बोला, राजा देखो, मैंने है ना, मैंने संपत्ति छोड़ी, मैंने जो है पद का मोह छोड़ा, मैंने पद त्याग किया, मैंने संपत्ति का त्याग किया, मैंने कुछ कार्य ऐसे पकड़े जो मैं कार्य कर रहा हूँ, मैंने अच्छे वस्त्रों का त्याग किया, अच्छी जो शैली है जीवन शैली उसका त्याग किया। हम इधर उधर सो लेते हैं, इधर उधर खाना खा लेते हैं, जो मिला, जो भिक्षा मिली वो कर लिया। तो आपने तो भगवान को छोड़ा है, आपका त्याग ज़्यादा बड़ा है। आपके पास सब कुछ है, आपके पास सेना है, आपके पास साम्राज्य है, आपके पास संपत्ति है, क्या ईश्वर है आपके पास? वो जो सन्यासी था, वो देखो ये भी चलना चाहिए, संसार भी चलना चाहिए, लेकिन वो सन्यासी वो संदेशा देना चाहता था कि राजा तुम अपना मार्ग भूल रहे हो, तुम अपना मार्ग भूल रहे हो, ये सब होने के बावजूद तुम ईश्वर को भूल रहे हो। सब कुछ है, ईश्वर नहीं है तुम्हारे पास, ईश्वर को याद रखो, ईश्वर यानी परम सत्ता को याद रखो, आपके अंदर जो आत्मविश्वास है उसको जगाओ, तो शायद आप कर पाओगे। तो हाँ, सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया, आत्मविश्वास नहीं है तो क्या करना है? हर इंसान को पता रहता है कि मैंने ये कैसे किया है। आपने अलग अलग लोगों के नाम लिए कि ये लोग उन सबको पता होता है कैसे किया, कैसे हुआ। हम सबको पता होता है कि मैं यहाँ पे कैसे आया, हमें सबको पता होता है। तो कौन क्या सोचता है, कौन क्या करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना काम करो, अपना चरित्र बनाए रखो, बस आपका चरित्र जो है उसमें सब कुछ आ गया, सादगी आ गई, आपकी आवश्यकताएं आ गई। आपके कुछ लूफहोल्स हों तो परेशानी हो ना, आपके कुछ लूफहोल्स हो तो कुछ दिक्कत हो, बाकी तो क्या है ना, आप अपनी तरह से जियो, अपना काम किए जाओ, विरोध होगा होने दो, अपना काम करते रहो, और वक्त रहते सब आगे आ जाएगा, सब खुल जाएगा। विरोध दिक्कतें बहुत होती है, इससे पीड़ा, हरिश्चंद्र को ही दिक्कत होती है ना, विरोध तो होगा ही, ठीक है होने दो, लेकिन एक परम ऊर्जा है जो आपको ऊर्जा देती रहती है, वो आपका संचारण करती रहती है, वो करते रहो। ये मेरा मानना है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसान है करना, बहुत समस्याएं आती हैं। काफ़ी बार ऐसे मामलों में ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति के विचार है लेकिन उसको परिवार का समर्थन नहीं होता,
किसी व्यक्ति के विचार ऐसे हैं लेकिन उसके बच्चों का समर्थन नहीं होता, उसके दोस्तों का समर्थन नहीं होता, उसके परिचितों का समर्थन नहीं होता, आप अकेले हो जाते हो। लेकिन आप अकेले हैं लेकिन अपने साथ हैं, और आप भीड़ में हैं लेकिन अपने साथ नहीं हैं। अगर इन दोनों का विकल्प अगर पसंद करना हो तो आप अकेले हैं लेकिन अपने साथ हैं। मैं मानता हूँ ये ज़्यादा सही है, आत्मसंतुष्टि इसके लिए ज़्यादा सही है। मैं मानता हूँ वो ठीक है और मिलता है, होता है ना। जिसका कन्विक्शन क्लियर है, जिसकी सोच स्पष्ट है कि मुझे ये करना है, उसको ये प्रश्न आते ही नहीं है, वो सोचता ही नहीं है इसके बारे में, वो सोचेगा ही नहीं, वो होगा अपने आप, ठीक है जो है वो करे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और लोग तो कहेंगे मुझे करना है मेरा काम।